मालिक के हुजूर जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है, अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाज़िल होती है। एक रिवायत में आता है जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो क़याम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो हैं इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके सारे गुनाह उसके बदन से उतार के समझ जाते और बंदा मुसल्ले पे सुबहान रब्बियल आला के नग़मे लापता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जब सलाम फेर के नमाज खत्म करके दुआ करके जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक ये जो गुनाह उतार के एक साइड पे रखे थे ये दोबारा इसको दे दें। अल्लाह फरमाता है जिसकी झोली से गुनाह निकाल लिए थे दोबारा उसकी झोली में नहीं डालें। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज़ हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर के ऊपर गुनाह आ जाते हैं। जब रुकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं और जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े थे। आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्बश दी, हरकत दी और उसमें खजा था। दरख्त की शाख के सारे जर्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को क्यों हिलाया क्यों? उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को क्यों हिलाया है। कहा सुनो फिर एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए। हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है? तो मैंने अर्ज की हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है नमाज पढ़ता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुस्ल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा? अर्ज की नहीं। फरमाया इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन नमाज मोमिनों का मेराज है। इमादुद्दीन अस्सलात नमाज दीन का सुतून है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद है, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र ही तो किया, यानी काफिरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता। इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी मुझे हुजूर के दर का पता बताओ। हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की हुजूर मेरा खामद सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदम मौजूदगी के अंदर ज़ना कर लिया। हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही हूं। अब जबकि मेरा ज़मीर जागा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कुफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो तूने ज़ना किया है उसकी सजा रज्म है क्योंकि तू शादीशुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है कत्ल की सजा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फक़द इर्तकब्त कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है उसकी सजा तो क़यामत के दिन पाएगी। उसके बाद हुजूर फरमाया इन तीनों गुनाहों की ये सजा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी मैं तो ये समझा था शायद तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत क्या है और हम इस बात में कितनी सुस्ती करते हैं। किसी से पूछा जाए ना आओ नमाज पढ़ने चले, वो कहते हैं बस यार मेरे कपड़े मेरे पाक हैं। तेरे कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं? तू अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता,
तेरे कपड़े भी पलीद है, तेरा दिल भी पलीद है, तू उसके हुजूर झुक के तो देख, तन भी सुथरा कर देगा, तेरी रूह को भी पाकी दे देगा, तेरे कल्ब को भी तहारत बख्श देगा। उसके हुजूर आ झुक, उसके हुजूर सजदों से अल्लाह के हुजूर खिराज पेश कर अपनी मोहब्बतों का। जब बंदा सजदे में सर रखता है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है, मेरे बंदे को देखो ना, बिलाखिर मेरे हुजूर ही झुका है ना। कितने गुनाह किए इसने, कितने जुर्म किए इसने, लेकिन बिलाखिर मेरे हुजूर आया और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे की मगफरत फरमा दी। तो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने वाला, बल्कि एक रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर फरमाया जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू पे लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिस नमाज के कष्ट के लिए उठें और वुजू करें और पानी छूते ही गुनाह माफ हो जाएं, अगर उस नमाज का आला दर्जा सजदा कर दिया जाए तो फिर मालिक की कितनी रहमतें नाज़िल होंगी। ये कितनी बड़ी दौलत है, ये कितना बड़ा सरमाया है जिससे हम लोग महरूम रह जाते हैं। आओ अल्लाह की रहमतें सजदे में ढूंढे, सजदे में पेशानी रख के जब हम उसकी रहमत को मांगे तो वो मालिक हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल करेगा। आज पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों के साथ जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं। कोई कहता है कि मुआशी तौर पे मुसलमान कमजोर है, इस वजह को भी मैं तस्लीम करता हूँ। मुसलमान के पास आलात हर्ब व ज़रब भी मौजूद नहीं है, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। सियासी तौर पे मुसलमान कमजोर हैं, इस वजह को भी तस्लीम कर लिया जाए। ये सारी वजहें अपनी जगह पे, लेकिन ये भी तो सुनो, मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ है। अफरादी कुव्वत इतनी कभी भी मुसलमानों की नहीं हुई। इस वक्त मुसलमानों के पास एटमी ताकत मौजूद है, इतनी कुव्वत अस्करी कभी भी मुसलमानों के पास नहीं हुई थी। 56 इस्लामी मुल्क हैं जिनमें कीमती मादनियात से और तेल की दौलत से और सोने की कीमती मादनियात से ये मुसलमान माला माल हैं। क्या कुछ नहीं है जो मुसलमानों के पास ना हो, लेकिन एक दौलत छिन गई मुसलमानों के पास, वो सजदे की आबरू, वो सजदे की इज्जत, वो पेशानी रख के उस रब को पुकारना जो सबसे आला है, जो सबसे बाला है, जिसने मूसा के फिरौन को नील की मौजों में डबो दिया। क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा 1 अरब 40 करोड़ इंसान सजदे में सर रख के सुभान रब्बी आला के नगमे आलाप के अपने रब से गुजारिश करें और अपनी उम्मत का रोना रोएं। कश्मीर में लुटती हुई जवानियां और कल कुद्स के अंदर बहता हुआ खून, शबरखान से लेकर काबलो किंधार तक और मूसल से लेकर तकरीब तक मुसलमान के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं, अपने रब के हुजूर उसका दुखड़ा सुनाएं और अपने मालिक को कहें, मेरे मालिक हम लुट गए, हम कट गए, हम पिट गए। असले भी मौजूद, अफरादी कुव्वत भी मौजूद, सियासी ताकतें भी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दबता चला जा रहा है। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सदहैफ मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के, जो 300 होकर जुर्रत और वो ताकत और वो अजीमत की दास्तानें रकम करते हैं कि मालिक तू भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारता है। आज वो उम्मत बीच मिंजदार के उस उम्मत की कश्ती हचकोले खा रही है। हमारी फरियाद, हमारा इस्तगासा तेरे से है, मेरे मालिक हमारा खोया हुआ वकार बहाल कर दे और इस उम्मत को उस मर्तबा कमाल तक पहुंचा दे जिस मर्तबा कमाल तक ये उम्मत पहले पहुंची थी, और इनका खोया हुआ वकार बहाल कर दिया जाए। आज भी हम अगर सजदों से अपने रब को मना लें और वो रूठा हुआ रब आज भी हमारी मदद के लिए आ जाए, तो फिर कोई कुव्वत, कोई ताकत हमें नहीं लताड़ सकती। आइए हम सजदे से अपने मालिक, अपने खालिक और अपने राज़िक के हुजूर अपनी मोहब्बतों और अपनी उल्फतों का खिराज पेश करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म कुरान में 750 मरतबा के करीब दिया गया। और एक आखिरी बात अर्ज करके अपने मौजू को समेटना चाहूंगा। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वक्त आखिर आया तो आखिरी वसीयतें जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में की थी, 2 वसीयतें थी। जब हुजूर अयामी मर्ज में थे और आखिरी वसीयतें, उसके बाद हुजूर ने कोई कलाम नहीं किया, वो यही था अस्सलात 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 अस्सलात। लोगों में तुम्हें नमाज की ताकीद करता हूँ, मैं नमाज की ताकीद करता हूँ। और दूसरा फरमाया, जो तुम्हारी मिल्क में तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लोंडियां हैं उनके साथ उसने सलूक की ताकीद करता हूँ। ये आखिरी 2 बातें थी जो हुजूर ने इरशाद की, हुकूकुल्लाह के हवाले से नमाज और हुकूकुल
اسباب کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی، اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے۔ آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق